श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। सेऊ श्री वृंदा विपिन विलास, जहाँ जुगल मिली मंगल मूर्ति करत निरंतर वास। प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, कबहु न छाड़त पास। कहा कहो भाग की जय श्री भट, राधा कृष्ण रस चास। बोले ऐसे जो श्री वृंदावन धाम है उनका निरंतर हम सेवन करें। प्रगाढ़ आश्लेष युक्त सतत क्रीड़ा परायण युगल किशोर जी जहाँ वृंदावन धाम में निरंतर रहते हैं, बोले उस वृंदावन धाम में बोले सुख पूर्वक हम भी निवास करें। जो रसिक जन है वो इस रस के प्रभाव पे किनारे पे डटे रहते हैं और इसका एक क्षण के लिए भी इसका परित्याग नहीं करते, क्योंकि निकुंज रस प्रवाहमान है तो प्रभावित हो रहा है। कहाँ से? मोहन महल से, मोहन महल से फिर अष्टमोही निकुंज से, फिर वन उपवन में, फिर सखी की कुंजों में। इस तरह से सबको इस रस से पूरे धाम को प्लावित करते हुए बोले वो यमुना जी में प्रवाहित हुआ। और यमुना जी जब फुल लबालब भर गई तो वहां से फिर उछला तो बोले यहाँ पे रसिक जनों के हृदय में प्रवाहित हुआ। लेकिन रसिक जनों ने उसको संपुट में बांध के रख दिया, एक बूंद भी उछटने नहीं दी। तो रसिकों को सब प्रिय लगता है, पर प्राण कहाँ देते हैं इस बात को देखते हैं। जो अब तक सब रस का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे सब रस उनको प्रिय लग रहा है, लेकिन वो वास्तव में अपने प्राण कहाँ दे रहे हैं? वो प्राण दे रहे हैं अन्योन हास परिहास में। अब वृंदावन धाम जो क्या है? बोले प्रिया प्रीतम के रस क्षेत्र है, बोले रस का खेत है। प्रिया प्रीतम जी की जो रस विहार है बोले इसी वृंदावन धाम है। और ये रस विलास और ये रस रीति और आपको भी रस प्राप्त करना है यदि उन प्रिया प्रीतम जी का, तो बोले इसी वृंदावन धाम में यदि आप भजन करोगे तो आपको निश्चित मिलेगा और अवश्य मिलेगा। बोले इस रस जिन्स की खेती इसी वृंदावन धाम में होती, बाहर अन्यत्र कहीं हो ही नहीं सकती। महाप्रेमोन्मिलन नव रस सुधा सिंधु लहरी, परिवावेर विश्वम स्थयर्ण दिल नेत्रांत नटने, तड़ित माला घोर किमपि तव किशोर मधुरम पूर्ण घृणाम चूड़ाभरण नवरत्न विजयते। बोले कल ग्रंथकर्ता ने उस वस्तु का निरूपण किया कि ये रस वस्तु है क्या चीज, यहाँ कहाँ प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी। इस वस्तु को आपको अच्छी तरह से निरूपण करके बताया। बोले जहां ग्रंथकर्ता का मन हरण हुआ वहां पर आपको बताया। अब ये परमार्थ भाव है, इस परमार्थ भाव में किशोरी चरणारविंद की सेवा की लालसा होनी चाहिए। जब तक आपके हृदय में नित्य वृंदावन, ऐसे वृंदावन धाम का सेवन करने पर भी यदि आपके हृदय में लालसा की अनंतता नहीं हुई तो फिर प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। तो इसमें लालसा की अनंतता होना भी बहुत जरूरी है कि केवल एकमात्र प्रिया के चरणारविंद को छोड़ करके हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये इस लालसा को दृढ़ करना चाहिए। यदि यहाँ रह के आप भजन कर रहे हैं और हृदय में अन्य अन्य लालसाएं आ रही है तो बोले पहले आपकी वो लालसाएं पूरी होगी, प्रिया प्राप्ति की नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि पहले लालसा की अनंतता होना बहुत जरूरी है। एकमात्र निश्चित कर लो हमें प्रिया चरणों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बोले नित्य विहार माने नित्य निकुंज में श्री स्वामी जी की नित्य सेवा। बोले नित्य विहार आपको निश्चित मिलेगा। तो नित्य विहार क्या है? बोले नित्य निकुंज में जो युगल किशोर जी की आप निरंतर सेवा करते हैं, परिचर्या करते हैं, उनको लाड़ लड़ाते हैं, बोले उसी का नाम नित्य विहार है। बोले ये तो हो गई नित्य सिद्धांत की वस्तु। आचार्य चरणों का निजी सिद्धांत है कि ऐसे रस क्षेत्र वृंदावन में अगर आप बैठ के लालसा युक्त होकर हमें एकमात्र प्रिया के चरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यदि आप भजन करोगे तो निश्चित रूप से आपको ये प्रिया चरण मिल जाएंगे और उनके चरणारविंद का आश्रय लेने से नित्य विहार प्राप्त हो सकता है। बोले अनंता एकमात्र प्रिया चरण के दृढ़ आश्रय, इसके अलावा हमारा किसी का आश्रय न हो, किसी में भी हमारी भावना न हो। एकमात्र प्रिया को छोड़ के हमारा कोई नहीं। बोले ऐसा दृढ़ आश्रय प्रिया का हो, ऐसी अनंता हो
तो बोले यह नित्य विहार आपको प्राप्त होना चाहिए, प्राप्त निश्चित होगा, लेकिन चाहिए एकमात्र दृढ़ आश्रय। यदि आपके आश्रय में भी कमी है तो वस्तु की प्राप्ति में अंतर आ जाएगा। इसलिए दो चीज बता रहे हैं, एक तो आप अनंता लिए हुए दृढ़ आश्रय प्रिया का ग्रहण कर लो, और एक अपनी लालसा की अनंता ले आओ। तो प्रिया चरणों को छोड़ के हृदय में अन्य किसी प्रकार की लालसा होनी नहीं चाहिए कि एकमात्र हमें प्रिया के चरण मिले, क्योंकि ये वस्तु अन्य किन्हीं साधनों से मिलने वाली नहीं है। ये तो वृंदावन की रज का सेवन करते हुए, प्रिया के चरणों का दृढ़ आश्रय लेते हुए, अपनी लालसा की अनंता को दृढ़ करते हुए फिर आप भजन करोगे तो बोले निश्चित रूप से मिलेगी प्रिया जी, इसमें कोई दो राय नहीं। बोले यहाँ कह रहे हैं कि मूड मुड़ाने से या और प्रकार से वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। मूड मुड़ाने का तात्पर्य यानी पूर्ण वैराग्य ले लिया, और यदि आपके अंदर दृढ़ आश्रय नहीं है और यदि आपके अंदर लालसा की अनंता नहीं है तो फिर ये निश्चित नहीं है कि आपको प्रिया मिल जाएगी। बोले अन्य किसी साधन से भी आपको वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, इसके लिए तो आपको एकमात्र प्रिया चरणों का दृढ़ आश्रय ग्रहण करना चाहिए और एकमात्र लालसा की अनंता लानी चाहिए और निरंतर रज का सेवन करना चाहिए। तीन वस्तु बता रहे हैं आचार्य चरण। बोले निरंतर रज का सेवन करते हुए, प्रिया चरणों का दृढ़ आश्रय ग्रहण करते हुए, बोले अपनी लालसा की अनंता पे आ जाओ। बोले प्रिया चरणों को छोड़ करके हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर वो कह रहे हैं, बोले आपको निश्चित रूप से वो नित्य विहार की प्राप्ति होगी, आपको निश्चित रूप से प्रिया प्रीतम मिलेंगे। बोले ज्ञान वैराग्य से भगवत अनुग्रह प्राप्त होता है। यदि आप ज्ञान की प्राप्ति कर लो और वैराग्य की प्राप्ति कर लो तो आपको भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा, लेकिन नित्य विहार प्राप्त हो जाए ये असंभव। और वो भी केवल दैहिक त्याग से नहीं, वो भगवत अनुग्रह कब प्राप्त होगा जब उनको आप मन से त्याग करेंगे। केवल देह पे वैराग्य लिया है और मन में सबकी लालसा है तो बोले उससे नहीं। जब आप मन से परित्याग कर देंगे, वास्तविक वैराग्य भी वही है। बोले श्री गौरांग महाप्रभु जी कहते हैं कि तीर्थ स्नान से भी भगवान नहीं मिलते। मच्छी निरंतर तीर्थ जल में ही रहती है, सर्प पवन ही खाता है। बोले केवल ज्ञान वैराग्य से भगवान मिल जाए ये जरूरी नहीं, तीर्थों में स्नान करने से भगवान मिल जाए जरूरी नहीं। बोले क्यों नहीं मिल रहे तीर्थों में स्नान करके भगवान? बोले आपके अंदर उस श्रद्धा नहीं है। जब तक आप श्रद्धान्वित होकर उसका स्नान नहीं करेंगे, बोले तब तक आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे तो जल में मछली निरंतर स्नान करती है तो, लेकिन उसको भगवान थोड़े नहीं मिलते। तो जब तक आपके अंदर श्रद्धा न हो, उस तीर्थ के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। पूर्ण वैराग्य धारण करके भी शरीर से, और यदि आपके मन में वैराग्य नहीं है तब भी भगवत अनुग्रह आप प्राप्त नहीं कर सकते। बोले सर्प केवल पवन खाता है तो उसके अनुसार वैराग्य किसमें हो सकता है? उसको कुछ नहीं चाहिए। सर्दियों में जब भूमिगत हो जाते हैं तो केवल पवन खा के अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन फिर भी उनको भगवान नहीं मिलते। तो ऐसे ज्ञान वैराग्य से भगवान की प्राप्ति नहीं है जब तक आप श्रद्धान्वित होकर उनको मन से परित्याग नहीं कर देते। कमीन स्नान फणि पवनम। अब जब तक आपके अंदर चाहे किसी का भी आप सेवन कर रहे हैं और उसके प्रति यदि आपके सद्भाव नहीं है तो आपको उसका कोई फल मिलने वाला नहीं। बोले सद्भाव से युक्त होकर, सद्भाव यानी श्रद्धा से युक्त होकर, श्रद्धान्वित होकर यदि आप भजन करेंगे, युगलवर का नाम जपेंगे, चिंतन करेंगे, निरंतर लालसा से युक्त रहेंगे कब हमें प्रिया के चरण मिले, ये सब श्रद्धान्वित होकर करना है, तो कह रहे हैं कि आपको निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। बोले बिना सद्भाव की सिद्धि नित्य विहार प्राप्त हो ही नहीं सकता। यदि आप श्रद्धान्वित होकर के प्रिया चरणों का दृढ़ आश्रय ग्रहण करके और अपनी लालसा की अनंता को लेकर श्रद्धान्वित होकर यदि आप भजन पूजन करते हैं तो क्या कह रहे निश्चित रूप से आपको नित्य विहार की प्राप्ति होगी। यदि श्रद्धान्वित आप नहीं है, आपके हृदय में कोई श्रद्धा ही नहीं है, चलो ये सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर लें, हमको ये बताया तो हम भी इस क्रिया को पूरी कर लें। बोले यदि आपके हृदय में श्रद्धा नहीं है तो भी वस्तु के प्राप्ति में अंतर पड़ जाएगा
आपको वो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। और न ही तप ही फल देते हैं। यदि आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है तो आप कितने तप कर लो उसका भी फल नहीं मिलता। तो ये तो नित्य विहार की बात हो रही है। तो नित्य विहार प्राप्ति के लिए ज्ञान वैराग्य के पीछे नहीं दौड़ना है कि हम इतना ज्यादा से ज्यादा इतना ज्ञान इकट्ठा कर लें, सब शास्त्रों का, पुराणों को, सब वाणियों का ज्ञान इकट्ठा कर लें। बोले उस ज्ञान से प्राप्ति होने वाली नहीं है। हम पूर्ण वैराग्य जीवन व्यतीत करें और जीवन में शरीर में चाहे कितने कष्ट हो गए उस वैराग्य युक्त जीवन से, बोले उससे भी युगल किशोर जी की प्राप्ति नहीं होने वाली। बोले ये तो सिर्फ श्रद्धान्वित होकर के, यदि आप इस तरह से प्रिया का दृढ़ आश्रय लेकर के और लालसा की अनंता को धारण करते हुए उनके चरण कमलों में श्रद्धान्वित होकर यदि आप भजन करते हैं तो कहने का आपको निश्चित नित्य विहार की प्राप्ति होगी। बोले केवल रसिक महानुभावों के पावन चरणों का आश्रय ग्रहण करना है। अब हम श्रद्धान्वित कैसे हो सकते हैं? तो कह रहे केवल जो रसिक महानुभाव हैं, जो इस रस को छोड़ करके अन्य किसी रस का पान नहीं करें, ऐसे जो रसिक महानुभाव हैं, बोले उन रसिक महानुभाव के पावन चरणों का आपको आश्रय ग्रहण करना है। बोले स्वतंत्र रूप से नहीं रहना है। स्वतंत्र रूप से भजन हो ही नहीं सकता जब तक किसी बड़े के अधीनस्थ न हो, रसिक जनों के अधीनस्थ न हो, तब तक कौन आपको सुधार सकता है? कौन आपकी कमी बताएगा? कैसे आपको सुधारेंगे? कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, अब ठीक चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? बोले ये तो रसिक जन ही आपको बता सकते हैं। तो केवल अब आपको रसिक महानुभावों के पावन चरणों का आश्रय ग्रहण करना है। उपयुक्त जो बातें बताई, ज्ञान वैराग्य वगैरह, बोले उसके किसी के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं। केवल एकमात्र रसिक जनों के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लो। बोले उससे क्या होगा कि बोले जहां उनके चरणों की सत्ता है मन वहीं लगाना। रसिक जनों का आश्रय ग्रहण करने के बाद में बोले इस बात का ध्यान रखना, जहां पे उन रसिक जनों का मन है या उनकी सत्ता है वहां भी आप अपना मन लगाना। आपका मन उनके चिंतन से अलग नहीं होना चाहिए। बोले जहां रसिक जनों की सत्ता है बोले वहीं आप अपना मन लगाना। बोले बिना इनके वस्तु प्राप्ति है ही नहीं। इन रसिक जनों के चरणों का आश्रय ग्रहण किए बिना आपको ये वस्तु कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। बोले यही जन आपको प्राप्त करा सकते हैं। बोले यह बात श्रीमद् भागवत जी में भी कही गई है। श्रीमद् भागवत जी में यही कहते हैं कि सताम प्रसंगा। देवहूति से भगवान कपिल देव जी बोले कि जगत के जीव में श्रद्धा प्रीति केवल सताम प्रसंग से ही हो सकती है। बोले जो जगत के जीव संसार में फंसे हुए हैं, बोले उनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो? बोले वो सताम प्रसंग से ही हो सकती है। सतमाने बोले जिनका मन प्रियालाल जी के चरण कमलों में प्रेम में पारगामी मति जिनकी हो गई है वो सताम प्रसंगा है। बोले जिनकी मति श्री स्वामी लाल जी के प्रेम में पारगामी हो गई है। और सुधानिधिकार कहने के सत्ताम का क्या अर्थ है? कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रस स्वगादि विषया ग्रहन्तु मनुत्वा केरवा भावक रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयस किंचित क्षयरनुपूज्यताम बहिरहो भ्राम्य द्विभीरेण्य प्रपी। बोले ये सतपुरुष सत्ताम कह रहे हैं। तो बोले सतपुरुष कैसे होते हैं, उनके आचरण कैसे होते हैं, कैसे पहचाने के सताम है? तो कह रहे हैं कि ये सतपुरुष वेदोक्त विधि विधान भागवत धर्म के अनुसार आचरण करने वाले नहीं होते। यदि तुम उनको ढूंढने चले और देखो कि वेद विधि के अनुसार सेवा पूजा कर रहे नहीं है, इनमें भागवत धर्म का कोई आचरण है कि नहीं है, बोले ऐसे आचरण करने वाले ये रसिक जन नहीं होते। और मान लो कोई आप आचरण को देख के उनको ढूंढने लगे हो, ये वैदिक विधान के अनुसार ये पूजा करता है, इसमें भागवत धर्म के सभी आचरण हैं, बाह्य में दिखाई दे रहे हैं, तो ये निश्चित सताम होगा। लेकिन यदि भागवत धर्म के अनुसार आचरण करने वाले वो हो और परंतु दंपति अनुराग न हो तो वो आपके किस काम के? यदि उनके हृदय में युगल किशोर जी के प्रति अनुराग न उदय हुआ हो, केवल उसी क्रिया में लिप्त हो, तो उसको देख के आपने उनको
संग किया तो उससे आपको क्या मिलेगा? या करे कुछ भी मिलने वाला नहीं। श्रुति बोधित धर्म चाहे वो करे या ना करे, शास्त्रों विधि विधान जितने भी धर्म हैं, तो वो जो चाहे वो करे या ना करे, इससे उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। संसार से संबंध रहित व्यक्ति भी हमारे ध्येय नहीं है। बोले ऐसे पूर्ण वैराग्यवान यदि आपको प्राप्त हो गए, जिनको संसार से कोई संबंध नहीं है, न किसी वस्तु से लेना देना, न किसी इंसान से जिसको कोई प्रयोजन, ऐसे जो महापुरुष हैं, बोले वो भी हमारा ध्यान नहीं कि हमें ऐसे महापुरुष मिले। हमें तो पारगामी मति वाला चाहिए जो निरंतर युगल किशोर जी के प्रेम रस में डूबे हुए हैं। बोले अथवा आशाधारी, चाहे पत्ते की लंगोटी लगाए चाहे मलमल की, बोले उनसे भी हमें कोई प्रयोजन नहीं है। हमें तो पारगामी मति वाले चाहिए जो निरंतर युगल किशोर जी का चिंतन करते हैं और युगल किशोर जी के उसी रूप रस में डूबे रहते हैं। ऐसे रसिक अनन्य हमें चाहिए। तो बाह्य आचरणों से आप कभी भी कहीं भी रसिक जनों को नहीं तोल सकते, नहीं मिल सकते। बोले तिलकधारी व कोई हो रसिक के लिए आवश्यक नहीं। आप रसिक ढूंढने जा रहे हो तो रसिक जन के लिए आवश्यक नहीं है कि उसके तिलक है या नहीं है, या वो इतना वैराग्यवान है या नहीं है, इसके संसार से कोई संबंध है या नहीं है। बोले इससे कोई उसका प्रयोजन नहीं होता। उसका चित्त देखना होता है कि वो निरंतर किस प्रकार से उसका चित्त प्रिया के चरणों में लगा हुआ है, किस प्रकार से प्रिया के रस में वो डूबा हुआ है। अब जिसके भीतर दंपति माधुरी है और जुगल परस्पर के प्रेम भाव के रेश में उसकी बुद्धि पारगमी हो गई है, बस उन्हें छोड़कर यदि कर्म वैराग्य दिखे, इन्हें तोलोगे तो महत पुरुष तुमको नहीं मिलेंगे। केवल आपको एक चीज देखनी है महत पुरुष ढूंढने के लिए कि उनका जो उनके भीतर दंपति माधुर्य में वो कितने डूबे हुए हैं, निरंतर कितना वो युगल रस का गायन करते हैं, कितना युगल रस की ही चर्चा करते हैं, कितने वो, जब ऐसे जो रसिक जन होते हैं, बोले उनके पास जब जाओ तुरंत वो युगल किशोर जी की चर्चा करेंगे, अन्य किसी चर्चा का विषय नहीं उठता। और यदि आपने उनकी इस मति को छोड़ दिया और उनके कर्म देखे, ये कैसे कर्म कर रहे हैं, इनमें ज्ञान है कि नहीं, इनमें वैराग्य है नहीं है, ये कितना जानते हैं कितना नहीं करते हैं, ये कैसे रईस की तरह रह रहे हैं, कैसे महात्मा, यदि इन चीजों को आपने देखा तो आपको कभी भी महत पुरुष मिल ही नहीं सकते। बोले महत पुरुष को ढूंढने के लिए इन वस्तुओं की तरफ ध्यान ही नहीं होना चाहिए। तो बोले कह रहे इस वस्तु के प्रभाव से ही उनमें वैराग्य है और वो भागवत धर्म से निर्मम हो चुके हैं। वो इस रस में ऐसे डूबे हुए हैं तो उनको तो अपने खाने की पीने की किसी की कोई सुध नहीं है, निरंतर इसी रस में डूबे रहते हैं। तो वैराग्य तो उनके पास अपने आप ही आ गया। जब उनकी खुद की नहीं सुधी तो वो फिर वैराग्य तो अपने आप ही उनके पास हो गया। और जो भागवत धर्म है, जो वेद विज्ञान वाले जो धर्म है, बोले उनके पास तो निरंतर युगल किशोर जी के चिंतन में डूबे रहते हैं, तो उनके पास उन क्रिया को करने के लिए समय कहाँ है। और यदि आपने वो चीज देखी तो उनमें तो मिलेगी नहीं। तो यदि ऐसे यदि आप देखोगे तो बोले महत पुरुष आपको कभी नहीं मिलेंगे। बोले उन्होंने कैसे त्याग कर दिया उन सब चीजों को, क्योंकि प्रेम रस माधुरी विलास के पराक्रम से वो उन सब वस्तुओं को भूल चुके हैं, उनको स्मरण नहीं है, इसलिए वो निर्मम हो गए। निरंतर युगल रस माधुरी में वो डूबे हुए हैं, उन चीजों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। और वो संसार की कृति भी भूल चुके हैं, उनके अंदर संसार की कोई कृति भी नहीं दिखेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे रहना कैसे, ये बोले वो क्रियाएं भी नहीं दिखेगी। श्री भागवतकार का भी यही मत है। बोले जब दंपति रस हृदय में उदय हुआ और युगल के हृदय में प्रवेश करते ही अत्यंत मीठी जो नवदा भक्ति है वो भी मिट गई। जैसे युगल किशोर जी का रस आपके हृदय में, उन रसिक जनों के हृदय में उदय हुआ और जैसे युगल किशोर जी ने उनके हृदय में प्रवेश किया, जो सर्वोपरि अत्यंत मीठी नवदा भक्ति है, बोले वो भी उनके हृदय से मिट गई। फिर तो निरंतर युगल किशोर जी को लाड़ लड़ाने के अलावा और कुछ जानते नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे रहनी कैसे से नहीं, बोले कुछ नहीं जानते। बोले निरंतर युगल किशोर जी को लाड़ लड़ाना, यही एक उनका ध्येय है।
सताम प्रसंगा मम वर्य संगतो, बोले जुगल की विल्सन जिनके हृदय में है, निरंतर युगल किशोर जी को जो अपने हृदय में लाड़ लड़ाते हैं, निरंतर युगल किशोर जी के चिंतन में जो डूबे रहते हैं, निरंतर युगल किशोर जी को अपने नेत्रों से निहारते रहते हैं, बोले वे ही आचार्य हैं। इन्होंने जैसे बोलन खेलन बताई, उसी का अनुकरण करके हम भी वो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसे रसिक जनों का संग प्राप्त करके जैसे ये आचार्य चरण वो कैसे बोलते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे सोते हैं, यानी सेवा सुख उत्साह सुख में जैसे जैसे विधि विधान बताई, बोले उसका उसी प्रकार से अपन भी उनको बार बार लाड़ लड़ा के यानी चिंतन के द्वारा यह वस्तु अपन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एकमात्र इसका प्राप्ति के उपाय बोले रसिक जनों का संग। हरिव्यास आचार्य जी महाराज भी कहते हैं, पहले रसिक जनन को सेवे। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये वस्तु प्राप्त करने के बाद या ये वस्तु हृदय में उदय होने के बाद इसमें जो सर्वाधिक वस्तु कह रहे हैं प्रियाजू का जो कथनोपकथन वो अत्यंत ही कर्णप्रिय है। प्रिया प्रीतम की जो आपस की जो वार्तालाप है, दोनों की जो बातचीत जो हो रही है, बोले वो अत्यंत ही कानों को सुख देने वाली, अत्यंत ही कर्णप्रिय वो बात है। बोले जब आपका मन उसमें लग जाए तब समझो आपका हृदय उसमें डूब चुका है। सहज सुख, क्योंकि सेवा सुख करते 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 उत्साह सुख का लाड़ लड़ाने का मन करता है, और लाड़ लड़ाते 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 सुरत सुख की लीला में प्रवेश होता है, तब उनकी बतरान सहज सुख में प्रवेश होता है। और जिस समय उनकी बतरान में बोले बतरान सुन के जो आपका हृदय पिघलेगा, द्रवीभूत होगा। जब तक हृदय पिघलेगा नहीं, तो जब तक पिघलेंगे नहीं तो उस सांचे में ढलेंगे कैसे? पिघल के ही कोई वस्तु किसी सांचे का रूप धारण कर सकती है। तो उनकी बतरान से आपका हृदय विगलित होगा, और विगलित होने से इस संसार से सदा के लिए मुक्ति हो जाती है। वैसे तो युगल किशोर जी की उपासना करने वाले बोले श्री युगल की प्रेम माधुरी हम सब पीते हैं, अपनी अपनी भावना के अनुसार, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी युगल रस की माधुरी की पीते हैं। लेकिन जब तक सद सुखात्मक स्नेह रस में डूब के हृदय को विगलित न कर लिया, तो कहने तब तक यह बनावटी डकार के समान है। क्यों बनावटी डकार? पैर तो भरा नहीं और ऐसे डकार लेते जा रहे हैं, वो बनावटी डकार। बोले उस वस्तु से आपको तृप्ति तो हुई नहीं, मुख पे किसी प्रकार की तृप्ति गोचर नहीं हो रही। जिसके पास ये वस्तु प्राप्त हो गई है, बोले उसका मुख मंडल तो अहर्निश प्रसन्नचित रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। तो आपके मुखारविंद पे ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही तो आप तृप्त हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए। बोले जो वास्तव में पान करते हैं उनकी यही दशा है, वो तृप्त भावना से निरंतर मस्त। यो वृंदावन माधुरी सकृदपि स्वंतेक समास्वादयेत, राधा माधव मुग्ध मनमथ कला उपारेश्च मतकारिणी। अब शास्त्र जनित आवेश और लौकिक चपेटा, ऐसे साधक के लिए दोनों ही वस्तु छूट जाती है। जो इस सहज माधुरी में डूब गए, जिन्होंने अपने हृदय को विगलित कर लिया, जो निरंतर इस रस में डूबे रहते हैं, बोले वो तो शास्त्रों में जो आवेश था उनका वो भी छूट गया। क्यों? इस क्रिया के अलावा उनके पास समय ही नहीं है उन चीजों को करने के लिए, और इन लीलाओं में ऐसे डूबे कि वो चीज तो भूल ही गए, तो अब कौन करे। और लौकिक जो चपेटा है, सांसारिक जो व्यवहार है, उसको भी वो भूल जाता है। ऐसे नहीं इधर का भूल गया और वो यथावत चल रहा है, उसके लिए दोनों एक समान रूप से भूल जाता है। न तो सांसारिक व्यवहार में पड़ता है, न इन शास्त्र जनित आवेश में वो पड़ता है। उसके तो दोनों ही प्रकार से छूट जाते हैं। वो तो सिर्फ नित्य निकुंज में रहकर युगल किशोर जी को लाड़ लड़ाता है, उसके अलावा उसके पास समय नहीं।
नाना प्रेम विकार उसके दिखाई देते हैं। कभी अति प्रसन्न, कभी हंसता हुआ, कभी अश्रुपात करता हुआ, और मोहन तनु अति सुंदर उस माधुरी में कभी डूबा हुआ, उस माधुरी में आनंद लेता हुआ, और उन्मत्तवत दृश्यते, वह व्यक्ति उन्मत्त ही दिखता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, उन्मत्त हो जाता है। तो कहने का भाव यह है कि दंपति माधुरी ऐसी है, जिसको ये दंपति माधुरी मिल गई, बोले संसार को स्वतः ही छुड़ा देती है, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। कब छोड़ो, बोले वो जब इस रस में डूबा, संसार अपने आप ही छूट गया, क्यों उससे उस संसार से गिलानी हो जाएगी, वो सब विष के समान लगेंगे। जब कोई उस संसार को विष के सदृश देखे तो किसी का मन नहीं होगा विष को पुनः खाए। पर यह सब स्थिति होती कब? ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से यह स्थिति हो जाए? तो कह रहे पर यह मिलती है महत जनों की कृपा से। जब तक महत जन कृपा न कर दे, आप महत जनों का संग करो तो बोले महत जन आप पे कृपा करेंगे, वो उपदेश देंगे, बोले उससे आपसे ये सब छूट जाएगा। तो महत जनों का संग कैसे करें? बोले श्रद्धान्वित होकर, उनके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं है तो उनके संग का फल भी नहीं मिलेगा आपको। श्रद्धान्वित होकर के हाँ ये महत जन है, ये प्रिया प्रीतम के निरंतर रस में निमग्न रहने वाले हैं, इनकी कृपा से हमें निश्चित प्रिया मिलेगी। बोले उनके संग से क्या होगा? बोले सर्वप्रथम नाम जाप में आपकी रुचि होगी, वो बार बार नाम जपने का आपको उपदेश देंगे तो आप उस नाम जाप करेंगे। बोले ऐसा नहीं वो उपदेश दिया, इस कान से सुना, इस कान से निकल दिया, हमें तो महतजनों का संग प्राप्त हो गया, करने की क्या आवश्यकता है? बोले उनके उपदेशों को ग्रहण करके आचरण तो आपको ही करना पड़ेगा, अनुकरण तो करना ही पड़ेगा। बोले यह रस रीति प्रतीति विपिन बसे तोल है। बोले वास्तव में ऐसे महतजनों का संग करके जब वनराज का अखंड वास करे, निरंतर यह रस रीति प्रतीति विपिन बसे तोल है। बोले यह रस रीति इस वृंदावन धाम का अखंड आश्रय ग्रहण कर ले, कब प्राण त्याग देंगे पर वृंदावन धाम को नहीं त्यागेंगे, बोले वो ही इस रस रीति को अपना सकता है। तो श्री बिहारी दास जी की रीति भी अनेक बातें से प्यारे देव जी अपनी रीति बता रहे हैं। जैसे 4 प्रकार के भोजन होते हैं, भक्ष्य भोज्य चोष और लय, बोले इसी प्रकार से इस धार विलास की रीति भी अलग अलग है। पर ये सब रीति, ये सब वस्तु, ये प्रियाचरण कब मिलेंगे? जब इस रज पे आप अपने प्राण न्योछावर कर देंगे, संकल्प कर लेंगे कि जब तक प्राण है, चाहे कितना ही कष्ट हो, इस वृंदावन धाम का हम परित्याग नहीं करेंगे। ये प्राण न्योछावर हुआ। बोले इस रज पे आप अपने प्राण न्योछावर कर दोगे, तब ही इस प्रकार की आपकी स्थिति होगी और इस प्रकार की रसरीति आपको मिलेगी। रसिक अनन्य नृपति को संग समझ करे के गहे। बोले इस प्रकार से रसिक अनन्य जो नृपति हैं, उनको खूब अच्छी तरह से समझ बूझ करके उनका संग करना चाहिए। खूब अच्छी तरह से समझ करके गए, समझ करके उनको उपयुक्त बताया, चाहे शास्त्र कर्म हो या ना हो, चाहे भागवत धर्म सो निर्मम हो चुके हो, लेकिन उनकी मति पारगामी होनी चाहिए। ये देखो को निरंतर किस तरह से युगल किशोर जी के रस में डूबे हुए हैं, कितने अनन्य हैं, कितने लालसा युक्त हैं, कितने वो इस रस को निरंतर पान कर रहे हैं। बोले ऐसे पारगामी मति को देखकर, बोले सोच समझ के ऐसे रसिक नृपति का बोले आपको संग करना है। क्योंकि बिना अनन्य नृपति, अनन्य भी नृपति के समान, अन्योन्यों में भी राजा, बोले अनन्य नृपति होना चाहिए। ऐसे अनन्य नृपति रसिकन के संग से यह वस्तु, अगर उनका संग नहीं है तो ये वस्तु आपको मिल ही नहीं सकती। कितना ही उपाय कर लो, ऐसे यदि आपको संग प्राप्त नहीं हुआ तो ये वस्तु की प्राप्ति में बाधा ही बाधा है, ये वस्तु आपको प्राप्त हो ही नहीं सकती। समझ कर माने उनकी पद्धति का अनुकरण से
और उनके नेत्रों से नित्य विहार का दर्शन हो सकता है। बोले उनकी पद्धति जो आपको उपदेश दे रहे हैं, बोले पहले उनका अनुकरण करो, अनुकरण करने से उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो बोले वो ऋषिक अनिन्द्रपति अपने नेत्र कमलों की कटाक्ष से ही आपको उनके दर्शन करा देंगे नित्य विहार के। बोले आचार्यों की पद्धति के अनुसार चलना है, आचार्यों जैसे उपदेश दे रहे हैं उसके अनुसार चलना है, और ऐसे ऋषिक जनों का आपको संग करना है। बोले श्री विठलनाथ जी के प्रसंग में आया कि विठलनाथ जी के एक सेवक का श्रीनाथ जी को आंख गाड़ कर देखना। एक कोई सेवक आया, विठलनाथ जी का शिष्य हुआ, अब श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया तो उनकी सुंदरता को देख करके आंख फाड़ के उनको देखते ही रह गया। अब आंख फाड़ के उनको देखा तो ठाकुर जी घबरा गए कि क्या करेगा आज, इतनी आंख फाड़ के मुझे देख रहा है, क्या बात है। तो घबरा करके विठलनाथ जी के पास गए, बोले भाई ये कैसा आपका भगत आया, आंख गाड़ के मुझे देख रहा है। तब उसको गुरुजी ने दर्शन क्रिया बताई, बड़े कोमल हैं, बड़े सरस हैं, पलक झपक झपक के इनके दर्शन करो, ऐसे नहीं। तो ये पद्धति है जो ये आचार्य चरण ही सिखाते हैं, किस पद्धति से उनकी सेवा करनी, किस पद्धति से उनका चिंतन करना, किस पद्धति से उनका नाम जपना, कैसी आपकी लालसा अनंतता होनी चाहिए, कैसे आपको अनन्य धर्म पालन करना। बोले ये रसिक जन ही आपको बता सकते हैं, अन्य कोई नहीं। तो सारे रीति रिवाज बोले रसिक अनिन्द्रपति ही आपको बता सकते हैं, इसलिए खूब अच्छी तरह से सोच समझ करके उनका संग करना। बोले इस प्रकार से आचार्य दृष्टि पद्धति से ही दंपति रस का आस्वादन करना चाहिए। जैसे आचार्यों के उपदेश है, जैसे आचार्यों की रहनी है, जैसे वो आपको बता रहे हैं, उनके अनुसार ही आपको अपने रस सिद्धांत पे चलते रहना चाहिए। बोले यो बोलिए न डोलिए, बोले आदि आदि आचार्य चरणों ने कैसे कैसे समझाया है आपको, कैसे आपको वहां पे निकलने में बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे हंसना है, कैसे बात करनी है। बोले ये सब आचार्य पद्धति के अनुसार होना चाहिए। बोले सताम शब्द से पहले श्रद्धा, फिर भक्ति, फिर प्रेम रति और फिर वस्तु की प्राप्ति। बोले इन चार वस्तुओं का प्राप्त आपको होगी। पहले श्रद्धा उत्पन्न होगी, ऐसे रसिक जनों का संग करने से बोले आप श्रद्धान्वित हो जाएंगे। जब तक ऐसे पारगामी मति वालों का आप संग नहीं करेंगे तब तक आप में ठीक ठीक प्रकार से श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आपके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, फिर उनकी भक्ति, किस प्रकार से उनका भजन करना है, कैसे चिंतन करना, कैसे नाम जप करना, कैसे क्या करना, वो सारी रीति वो आपको भक्ति के रूप में बताएंगे। फिर कैसे उनके सहज सुख में हृदय को विगलित करके बोले प्रेम रति को उदय करते हैं, कैसे प्रेम को प्रकट करते हैं, कैसे प्रेम रति को उदय करते हैं। और फिर चौथी में बोले इस प्रकार से करते करते आपको उस वस्तु की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। अब यहाँ पे आचार्य चरण ने नंदगांव बरसाने के बीच में जो सल्लाह बताया, अभी तक वीणा करे, गोचार में गए लाल जी और प्यारी जी वीणा से उनका नाम ले रही है, उनके भावन लीलाओं को गायन कर रही है। अब इस श्लोक तक अनेक रस रीति की पद्धति बताई, आचार्य चरणों ने सारे रस गाए, प्रेम वैचित्री भी बताई, पर सब रस का आश्रय का आस्वादन करते करते भोजन के लिए विहार करत ललिता की गोद, घूम फिर के अपनी वस्तु पे आए कि दोनों ललिता जी की गोदी में विहार करते हैं। अब सब जगह ललिता जी हैं, सखियां सब जगह। अब कोई आचार्य तो भाव अनन्य है, अपने भाव का उनका परिपुष्ट कर रखे, आचार्य की बात करें तो कोई भावना अनन्य है, जैसे विल्सन आदि की भावना जो करना केवल निरंतर भावना अनन्य है। एक रस अनन्य है, जहां ललन चातक और स्वामी जी स्वाति की बूंद, बोले जहां प्यारी जी स्वाति की बूंद है, निरंतर रसदान कर रही है, और ललन
चातक पपैया के समान पीयू प्यारी प्यारी की रट लगा रहे हैं। बोले ऐसे जहां पे हैं, बोले ऐसे ये रसिक अनन्य की जाति है। अब रसिक अनन्य की जाति समझाई। बोले ऐसे जो इस रस को छोड़ के अन्य रस का जो कोई पानी न करे, निरंतर प्रिया रसदान की उमंग से भरी हुई है और लाल जी निरंतर रसपान कर रहे हैं, जो इस रस में निरंतर डूबे हुए हैं, बोले वो रसिक अनन्य जाति के रसिक जन है। रसिक अनन्य जाति हमारी कहीं पे स्वरूप अनंता है और इससे कुछ अंतर रस स्वरूप में दिखाई पड़ता है स्वरूप अनंता में। तो ग्रंथकर्ता ने जो अनेक प्रकार की रस की वैचित्री वर्णन की, उसका कारण क्या है, क्यों इतने सारे रसों का उन्होंने अब तक वर्णन किया? बोले एकमात्र आचार्य चरणों की उदारता है। बोले पहले तो उदारता ये थी कि सबको अपने अपने रस से तृप्त करना। आचार्य चरण सबके लिए करते हैं, तो जिसको जो रस चाहिए उस सबको उस रस से उनको तृप्ति की। और आपको प्रेम की रीति समझाई कि प्रेम किसे कहते हैं, क्यों आप साधक जन हैं, इस मार्ग में अभी भी चले हैं, तो संसार में तो प्रेम नाम की वस्तु ही नहीं। जब प्रेम ही नहीं जानोगे तो रसरीति कहां से जानोगे? इसलिए प्रेम को समझाने के लिए यह सारी रस का वर्णन किया। लेकिन सम उनका हृदय कहाँ टिका हुआ है? बोले उसी को आपको ग्रहण करना है, उसी रस में आपको डूबना है। तो हमारे आचार्य किस रस में गोता लगा रहे हैं? बोले उसी रस में आपको गोता लगाना है। प्रेम की प्रीति और रस की रीति। प्रेम की प्रीति क्या है? अंके स्थितेपि या वीणा करे, जो वो विरह बताया वो प्रेम की स्थिति है। बोले प्रेम प्रीति रस रीति, मिलने का सुख और वियोग का दुख जिसमें हो वह प्रेम प्रीति है। जिसमें मिलने पे सुख प्राप्त हो रही है, वियोग हो रहा तो दुख प्रकट होकर रहे हैं, बोले वो प्रेम की रीति है, वो आपको समझे। और संयोग में चेष्टा से बोले शांति लाभ करते हैं। जहां पे निरंतर संयोग है और मिले रहत मनु कबहू मिले ना, ये स्थिति है, बोले वहां पे वो रस रीति है। विप्रयोग में चेष्टा से हमारा पत्थर सा हृदय पिघलता है। बोले इतना विरह का वर्णन क्यों किया, जब हमको आचार्यों की उस रहनी में गहना है, उसी पे हमारा चित्त देना है। बोले आपका हृदय जब तक पिघलेगा नहीं, द्रवीभूत नहीं होगा, तो शुद्ध कैसे होगा? कोई ठोस वस्तु है, उसमें अनेक प्रकार की मिलावट भरी हुई है, उसको पिघाल के छानोगे तो सब गंदगी निकल जाएगी। बोले ऐसे उस विरह को दिखाया। बोले आपका हृदय द्रवीभूत होगा, द्रवीभूत होगा तो उस प्रेम को आप समझेंगे, तब आप संसार को भूल जाएंगे, तब आप रस रीति को गहन करेंगे। इसलिए उन वस्तुओं को आचार्य चरणों ने बताया। बोले इसे हमारा पत्थर सा हृदय पिघलता है, हम अनुभव करते हैं फिर उस पत्थर से हृदय में कि प्रेम क्या चीज है। अब तक तो स्वार्थ में आपने प्रेम नाम की वस्तु देखी ही नहीं, केवल स्वार्थ देखा। स्वार्थ सदा तो खुश, स्वार्थ बिगड़ा तो दुख, इसके अलावा दूसरी चीज आपने जानी नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रेममयी चेष्टा बताई जिसे का आपका पत्थर सा हृदय पिघलने लगा। बोले इसी हमारे हृदय को सरस बनाने के लिए आचार्य ने अंके स्थितेपि या वीणे कर्म श्लोकों का गायन किया कि आपका हृदय पिघल करके सरस बन जाए। क्योंकि जब तक प्रेम रीति आप नहीं समझोगे तब तक रस रीति भी आपके हृदय में उदय हो ही नहीं सकती। इसलिए पहले प्रेम रीति को समझाया। अब ये रस रीति क्या है? बोले ये आचार्य की निज संपत्ति है। बोले उनका निज विलास। तो इस निज संपत्ति से युगल किशोर जी का जो निज विलास है, उस विलास से अपने तन मन प्राण सान रखे आचार्य चरण, इसलिए उनकी निज संपत्ति है। बोले जहां अनन्य हृदय हरण हुआ तो अपनी स्थिति भी उसी स्थल में हो।
बोले अपने आचार्यों का हृदय कहाँ पे जाके हरण हुआ, कहाँ का वो गुणानुवाद कर रहे हैं। बोले फिर बाद में जाके आपकी स्थिति भी वही होनी चाहिए, उसी रस रीति को आपको गहन करना है। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि जहां हृदय ठहरे, बोले वही गहनी। जहां आचार्य चरणों का चित्त जाके चिपक गया, जहां उनका हृदय ठहर गया, जो वो निकुंज विलास की जो रस रीति बता रहे हैं, बोले उसी क्रिया को आपको भी गहना है। इसलिए रस रीति और प्रेम रीति को एक में नहीं करना। ऐसे नहीं कि पहले प्रेम रीति बताई केवल आपको हृदय को सरस बनाने के लिए, बोले आप इसका हृदय सरस हो जाए, प्रेम प्रीति को समझ लेंगे तो रस रीति जल्दी से समझ में आ जाएगी। लेकिन ऐसा न हो कि रस रीति समझ के प्रेम रीति और रस रीति दोनों की मिलोनी कर दो। बोले श्री हरिवंश वचन तब ही सुखदायी बन सकते हैं जब आप रस रीति के अनुसार चलोगे। सभी आचार्यों का एक ही मत है, सभी जितने भी रसिकाचार्य हुए सबका एक ही मत है। बोले प्रेम प्रीति को समझ करके उससे अपने हृदय को सरस बना लो, फिर उसमें चलो रस रीति के अनुसार कि आपके आचार्य ने किस रस को गाया है और किस तरह से आपको रसिक अनन्य बनना है। रस के अनन्य हुए बिना इस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। पर जिन वाणियों में रीति वर्णन, वहां इसका प्रयोजन वही। जिस वाणियों में जो जिनके आचार्य ने जो गाया, बोले वहां पे वो उनकी रीति। बोले उपासना भी दो प्रकार की होती है, एक तो हृदयवत, दूसरी प्रभावत। एक तो समुद्र के अनुसार हृदयवत, एक नदी के समान जो बहती हुई जा रही है। बोले इनका आधार नदी है। या नदी क्या है? बोले दंपति की लीलाएं जो है वो प्रभावमान है, निरंतर नित्य नित्य लीलाएं हो रही है। और हृदय में क्या है? बोले वहां तो बहुत सारे जीव रहते हैं समुद्र में, और वो बहुत दूर दूर घूम फिर करके फिर अपने स्थान पे आ जाते हैं। तो ऐसे ही आचार्य हैं, तैरते 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 बहुत दूर तक पहुंच गए, रस रीति को समझाते समझाते इतने विकल विरह तक पहुंच गए, लेकिन घूम फिर के पुनः अपनी रस रीति में आके अटकते हैं। इनके वास्तविक स्थान ये रस रीति है। इस रस रीति को छोड़ करके उनका वास्तविक स्थान और कोई है ही नहीं। इसलिए उपासना पदार्थ को रस रीति और प्रेम रीति में मिलाना नहीं चाहिए। तो ग्रंथकर्ता वास्तविक अनन्य स्थान बताते हैं, एक अन्योन्हास परिहास। बोले वहां पे बोले अति शीतलता है, बोले वहां हास्य परिहास हो रहा है, सहज सुखात्मक स्नेह रस की जो वर्षा हो रही है। बोले वहां पे आत्यंतिक शीतलता है, किसी प्रकार की कोई तपन नहीं है, विरह नहीं है, वहां तो पूर्ण शांति ही शांति है। और वो स्थान अति गहरा स्थान है, इतना गहरा स्थान है कि वहां किसी प्रकार की कोई बाधा भी नहीं पहुंचती, क्योंकि हृदय की तल है, समुद्र का तल है वो। और वहीं पे इन आचार्यों का मन हरण हुआ है। अन्योन्हास परिहास के द्वारा ही रस की विलक्षणता प्रकट होती है। जब तक बतरान नहीं है, हास परिहास नहीं है, बोले तब तक आपको रस की विलक्षणता का पता भी नहीं चलेगा। और वहां सखी समाज सब मजलिस से भरी हुई है, वहां रस विलास परिहास से ही होता है। कभी प्रियालाल जी से प्रयास कर रही, कभी लाल जी प्रिया से कर रहे हैं, कभी सखी समाज प्रियालाल से कर रही, कभी प्रियालाल सखी से कर रहे हैं। बोले सारा रस ये इस हास परिहास से ही उत्पन्न होता है। यदि ये विलास ना हो तो अन्य सारे रस बोले फीके ही फीके हैं। तो यह रस ही वन की संपत्ति को पुष्ट करता है। ये जो इनका हास्य परिहास युक्त जो रस विलास है, यही इस वनराज की समस्त संपत्ति को पुष्ट करता है। बोले यह वो प्रेम रस माधुरी है जो पूरा संसार जिसको रति मांगता है। युगल किशोर जी के ऐसे रस विलास में हमारी रति उदय हो जाए। यदि कोई ऐसे रति मांग के
अनंता को धारण करके जो प्रिया के चरणों में दृढ़वान होकर के इस प्रेम रस माधुर्य में डूब के वो यदि रति मांगता है तो कह रहे उसके लिए खजाना खुल जाता है, उसके लिए खजाना खुला ही मिलता है। जो चाहिए वो रस को ग्रहण करो, जितना चाहिए उतना रसपान करो, कभी उसके लिए वो खजाना बंद नहीं होता। अब जिनको इस रस रीति में आनंद मिला उसकी पहचान बता रहे हैं, बोले वो तो संसार से अपने आप ही उदास हो गए। वे सतही जगत से उदास हो जाते हैं, संसार से उनका कोई प्रयोजन नहीं, उनको न जीने की आशा न मरने की चिंता नहीं। हमारी उम्र इतने वर्ष होनी चाहिए इसकी भी आशा नहीं, और न मरने की चिंता कब मर जाएं। बोले यहाँ है तो उनकी रस रीति में आनंद ले रहे हैं, वहां जाएंगे तो प्रत्यक्ष लाड़ लड़ाएंगे, इसके अलावा और कोई भेद नहीं। ऐसे महानुभावों के लिए कोई भेद नहीं, वो संसार से स्वतः उदासीन हो जाते हैं, उनके संसारी जनों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। श्री बिहारी देव जी कहते हैं कि उनको तो रसिकन की जूठन और उत्तीर्ण वस्त्र ही उनकी निज संपत्ति है। बोले ऐसे रस अनन्य जो हैं उनके तो जो रसिक जनों के जो शीत प्रसादी है और उनका जो वस्त्र उनकी उत्तरण जो है वो उनकी निज संपत्ति, उसको संभाल संभाल के रखते हैं, इन संसार की कोड़ियों को नहीं। संतों का चरणोदक है, उनकी शीत प्रसादी है, उनकी प्रसादी मालाएं हैं, उनके प्रसादी वस्त्र है, बोले उनको उनकी ये निजी संपत्ति है, उसको सजो सजो के रखते हैं। अन्य किसी सांसारिक वस्तुओं से उनको कोई प्रयोजन नहीं। बोले अन्योन्हास की व्याख्या कही, बोले चक्षुराग प्रथम प्रेम का उद्गम। बोले पहले प्रेम का उद्गम कैसे हो आपके हृदय में, उसको बताया आचार्य चरणों ने। आप फिर अन्योन्य हास परिहास से चलता चलता रति विलास में पहुंचा। अब विलास कैली में झूलन हिंडोरा आदि अनेक अनेक लीलाएं हैं। यहाँ विलसन खेल और वस्तु, इस विलसन का उपकरण वस्तु सामग्री है। यहाँ जो विल्सन में जो खेल है, होली आदि जो उत्सव हैं, और जो वस्तु इस विलसन की वो उपकरण सामग्री है। क्यों? नित्य नियमित का झमेला है इसमें। तो पहले नैमित्तिक कर्म बताते हैं, तो वो नैमित्तिक कर्म बोले वो उसके उपकरण है इस रस विलासन के। बोले जैसे हिंडोरा मुख्य भोजन हास परिवास इस रस की तुष्टि पुष्टि करने के लिए, इस रस को और पुष्ट बनाने के लिए। जैसे भोजन में रुचि करने के लिए सब्जी चटनी सब होती है, बोले इसी प्रकार से उस मौसम है उस रस की पुष्टि करने के लिए। यदि नित्य निरंतर नित्य विहारी होता रहे और ये चीज न हो तो उसमें भिन्न भिन्न विचित्रता भी आपको नहीं दिखेगी। वल्लवी सुकनक वल्लरी तमाल श्याम संग लागी रही अंग अंग मनोभिरामिनी बदन ज्योति मनोमयंक अलक तिलक छवि कलंक छपति श्याम अंक मानो जलद दामिनी विगत वास हेम खम्ब मनो भुवंग बेनी दंड प्रिय के कंठ प्रेम पुंज कुंज कामिनी जय श्री शोभित हरिवंश नाथ साथ सुरत आलसवत उरज कनक कलश राधिका शुभ नामिनी। अब यहाँ पे बता रहे हैं आचार्य चरणों का मन कहाँ टिका हुआ है, कहाँ ठहरा हुआ है। बोले श्री लाडली जी सुंदर कनक बेली के समान है, स्वर्ण की लता है, और लालजू श्याम तमाल है, और श्याम तमाल से परिवेष्टित ये स्वर्णलता है। बोले इसकी छवि अति सुंदर लग रही है इस समय। इस छवि छटा से युक्त युगल किशोर जी बोले कितने सुंदर लग रहे हैं। ये आचार्यों की रसरीति बता रहे हैं, वो किस रस का पान कर रहे हैं। आपका मुखारविंद मानो प्रकाशमान चंद्रमा की तरह खिला हुआ है। प्यारे जी के मुखारविंद का वर्णन कर रहे हैं, तो चंद्रमा की तरह प्रकाशमान खिला हुआ है। लेकिन उस मुखारविंद पे जो लट लटक के आई या जो श्याम बिंदु लगाई,
बोले मानो कुछ चंद्रमा में जैसे कलंक हो। बोले ऐसे वो श्याम रंग की लट छुट के आ गई और ऐसी श्याम बिंदु लगाई हुई। बोले कितनी सुंदर लग रही वो शोभा कि श्याम घन में दामिनी जगमगा रही हो, ऐसी शोभा खिल रही है कि श्याम घन के अंक में स्थित जैसे दामिनी हो। और बेणी दंड कैसे लग रहा जैसे भुजंग हो, ऐसी फरफराती हुई बेणी। और यहाँ कह रहे विगत वास हेम खंब मनोभुवंग बेनी दंड पिय के कंठ प्रेम पुंज कुंज कामिनी। बोले प्रेम कुंज में है। ये प्रेम कुंज कैसी होती है? जो इनकी आश्लेष युक्त छवि छटा है उसी का नाम प्रेम कुंज है। कि एक ही तन मन एक ही सांचे ढरी सुरंग जोरी अद्भुत दुहन की रंगी सहज सुख रंग। जो ऐसे गड़ामड़ी का स्वरूप है, कौन प्रिया कौन लाल, बोले उसका नाम यहाँ प्रेम कुंज दिया। ऐसे प्रेम कुंज में विलास परायण है। बोले श्री हरिवंश नाथ कौन? बोले कि रूप जो ऊपर कहा गया है मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा सप्त करो तृण छे। बोले यहाँ उनकी मूल वस्तु है, यहाँ पे उनका मन अटका हुआ है। नवल नागरी नवल नागर किशोर मिली कुंज कोमल कमल दलनी सज्जा रची गौर श्यामल अंग रुचिर तापर मिले सरस मणि नील मनो मृदुल कंचन खची सुरत नीवी बंधन हेत मानिनी प्रिया की भुजनी में कलह मोहन मची सुभग शीफल उरज पानी परसत रोष हुंकार गर्भ द्रग भंग भामिनी रची कोक कोटिक रसब रहसी हरिवंश हित विविध कल माधुरी किमपि नाहिन बनी प्रणयमय रसिक ललितादिक लोचन चषक पीवत मकरंद सुख राशि अंतर सची। बोले ऐ दोनों बड़े ही रसमय पद हैं। यहाँ पे आपको इन पदों का इसलिए बताया कि आचार्य चरणों का मन कहाँ टिका हुआ है, वो किस रस का पान करते हैं, उनकी रस रीति क्या है, इस बात को समझने के लिए। तो इन दोनों पदों में एक ही बात कही गई है। अब इसमें किस प्रकार की विचित्रता है इस बात को बता रहे हैं। अन्य रस वैभव जैसे बोलन झूलन आदि वैभव को खींचकर बांध लिया। बोले आप कैसे रहे? अभिचतम, इस रस में कोई बाधा नहीं है। जैसे दोनों का हास परिहास है, झूलन आदि है, पहले नियमित में बंधे फिर नित्य विहार परायण हुए। लेकिन इस पद में बोले सहज स्वाभाविक ही नित्य विहार में परायण है। तो इस रस ने सबको बांध लिया, सबके मन को एकाग्र करके अपने वहां पे खींच लिया। रामानंद राय से दंपति विलास पूर्ण राग आदि सुनकर श्री महाप्रभु जी ने कहा कि ठीक इसरार करो इसको। तो वाचा श्रुति सर्वरति वल्या जहां स्वाधीन भर्तिका स्वयं रस लाल बताकर उन्हें रस का दान करती है, वहां लालजू को श्री स्वामी जी रस बताकर रस का आस्वादन करती है। इससे ऊपर रमन रमनी प्रिया प्रीतम यह द्वेदी भाव मिट जाए, वही एक रस है। बोले निरंतर एक ही रस का पान करते हैं। बोले ऐसा जो रस है उसको एक रस कहते हैं, जहाँ कौन तो रमण कौन रमणी कौन प्रिया कौन लाल, इसका भी भाव मिट गया। बोले ये जो रस है ये महामधुराति रस है, एकमात्र इसी महामधुर रस का वो पान करते हैं। यह देश अन्योन्य हास परिहास का है, इनकी वाक विलास बोले ये एकमात्र श्री वृंदावन में ही है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे द्वंद्व युद्ध है। द्वंद्व युद्ध इसलिए कह रहे हैं जहां न नायक नायिका रस करवावत के, यहाँ नायक नायिका के भाव नहीं है। यहाँ तो दोनों एक ही तन मन एक ही सांचे ढरी सुरंग जोरी अद्भुत दुहन की रंगी सहज सुख रंग। और सख्या भी कह रही कि सहज सुख रंग की रुचिर जोरी। बोले यह जो जोरी है इस समय जो छवि छटा से युक्त है, ये हमारी मनभावनी है, हमें रुचिकर है। तो ठीक इसी प्रकार से आचार्य चरण अपने मन को बता रहे हैं। बोले ये वस्तु हमारी है। तो नाना प्रकार के रस विलास की वस्तु भी नहीं है, केवल विदग्धता रूप द्वंद्व है। अन्य रस वर्णन के समय श्री हित जी का हृदय बस में रहा
तो कुछ न कुछ मांगते रहे, यह देव, हमें कब वो देंगे, आप हमें कब वो देंगी। पर इस रस को पाते ही बोले कि मैं तो यही में हरण हो गया हूं, इससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में मेरा हृदय इसी रस पे टिका हुआ है। जय जय श्री हरिव्यास।